नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के साथ में फिर कवि जी जुड़ चुके हैं और कवि जी से आज पूछते हैं कि नंद और जो भाभी होती हैं, इन दोनों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। आज इसी पे चर्चा करेंगे, नंद और भाभी का व्यवहार कैसा होना चाहिए। नमस्कार पांडे जी और नमस्कार सभी श्रोता भाई को, बहन को, माता पिता, तो ये सब सभी को मेरा नमस्कार है। आज पांडे जी ननद और भाभी के रिश्तों के बारे में पूछे हैं। कल क्या पूछे थे? भाई भाई का व्यवहार। भाई भाई का व्यवहार। अच्छा, उसके पहले भाई भाई में झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा क्यों? हाँ, कल परसों सास बहू मतलब पूरा परिवार को आप वो कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि भाई परिवार का कैसे क्या वो होना चाहिए। अब परिवार से झगड़ा विद्रोह फैलता है जब अपने ही परिवार हम ही ठीक ना होंगे, हमारी परिवार ठीक नहीं है तो हम दूसरे से भी लड़ते रहेंगे, दूसरे से भी बस वही, इसीलिए अब सब बिगड़ते जा रहा है। तो अपना अपने घर ठीक कर लिया जाए कुल मिलाकर के, तब यही सब कोशिश कर रहे हैं ना कि भाई इन लोगों को रिलेशन थोड़ा बता दें कि क्या आचरण व्यवहार कैसे लोग क्या क्या करते हैं आपस में। तो उसमें जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। तो ये चीज़ बताया जाता है कि ये चीज़ सही है, ये गलत है। इसको कर देने से गलत हो जाता है, बिगड़ जाती है, इसी को रोक लेने से सही हो जाता है। तो ये तो खत्म, तो मतलब वो गड़बड़ियाँ जो है वही तो दूर किया जा रहा है। तो वही कहा जाता है कि सारा अवगुण निकाल दो बस हो गया भजन। मतलब हमारे अंदर जो है, हम अब आप जो चीज़ पूछ रहे हैं तो इसमें गुण अवगुण दोनों चीज़ बताया जाता है कि ये गुण है या अवगुण। तो प्रयास तो हम भी यही करते हैं कि भाई जो गुण है उसको भी बताने की कोशिश करें, या जो अवगुण है उसको भी बताने की कोशिश करें। क्योंकि जब दोनों बात होती है तभी समझ में आता है। दिन रात कैसे समझ में आता है? रात में अंधेरा हो जाता है, सूर्य नहीं दिखता है, तो जब सूर्य नहीं दिखता है तो अंधेरा हो जाता है, और जब सूर्य जो दिखने लगता है तो प्रकाश हो जाता है। तो प्रकाश वाले आदमी तो जिसको प्रकाश हो गया तो सदा के लिए हो गया, तो सूर्य तो उसके लिए कहीं गया ही नहीं है। सूर्य तो हमेशा हाजिर नाजिर उसके सामने है, उसका प्रकाश ही प्रकाश है, कभी वो अंधेरा में है ही नहीं। अंधेरा से तो निकल चुका है। चलिए, तो ननद भौजाई का रिश्ता आपने पूछा है, बहुत अच्छा चीज है ये भी। क्योंकि रिलेशन को समझ रहा है, रिश्ता को समझ रहा है और उसका उपयोग कर रहा है और उसका सही सही इस्तेमाल करके और जो आपस में घुल मिल करके वो रह रहा है, तो उसी को आनंद मिल पा रहा है। नहीं तो चाहे अनेक रिश्ता जितना बना रहे, प्रेम भाव नहीं है, आपस में मेल जोल नहीं है, तो वो जो है धीरे धीरे वो सब गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है। फिर आदमी सोचता है कि भाई अरे छोड़ो, उनसे दूरी बनाए रखो, तो धीरे धीरे वो सब दूरी बनाने लगते हैं। तो मुद्दे पर ये परिवार ही की बात है, इसलिए मैं उसको भी बता रहे हैं। तो ननद भौजाई का ये हमने देखा है रिश्ता कि एक ननद भौजाई वो होती है कि ननद तो पहले से घर में रहती है, या कभी कभी भौजाई के आने के बाद भी सास को बच्ची हो जाती है, बच्चा ही हो सकता है, तो बाद में भी हो सकता है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ननद बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, अब बराबर के भी उम्र के भी मिल जाएंगी, वो तो जनरेशन की बात है। तो ननद भौजाई हमने देखा है कि भौजाई आ जाती है और कुछ ही दिन ननद भौजाई का तालमेल बनता है। उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन के बाद जो है दोनों में नोक-झोंक होने लगती है। अब ये सोचते ननद सोचते हैं कि भाई मेरे माँ बाप हैं, हम तो यहीं थे ही पहले ही से हैं, वो अभी भाभी आई हैं, तो वो छोटे भाई का भी पत्नी हो सकती है, तो भाभी भी नहीं हो सकती है, लेकिन वो है तो भाई की औरत तो भाभी है, तो भाभी नहीं कह रही है, भले बड़े को तो भाभी कहेगी, तो बड़े छोटे भी होते हैं। तो यहाँ बड़े हैं ना,
हाँ, तो मान लीजिए बड़े वाले की चर्चा कर लेते हैं, बड़े छोटे दोनों की चर्चा उसमें है, तो दो हैं तो वही होगी ही होगी। तो ननद जो है वो उसका जो है तालमेल बिगड़ने लगता है, भौजाई को थोड़ा सा ये होने लगता है कि अरे ये आलतू फालतू में है, अब इनको अब शादी विवाह करके अपना भेज देना चाहिए, चाहे जेब से भी है। अभी सही भी है गलत भी है, अगर समय से वो सोच रही है कि इनकी शादी विवाह करके भेज दिया जाए, इनके भी ससुराल अपना चले जाए, तो कोई बुराई की बात नहीं है, ये लड़ाई की बात नहीं है। और कोई ऐसी स्थिति होती है कि उसमें जो है सिचुएशन कुछ और है और जबरदस्ती मतलब हो जाए, सोचती है कि उसको लगता है कि मेरे लिए बांधा है, भला है। हाँ, तो वो मिजाज से अगर वो कर रही है तो ये चीज गलत है। तो भौजाई वहाँ गलत दिख जाती है कि ननद के साथ अत्याचार कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बताएंगे क्योंकि लंबा हो जाता है, तो इस तरीके से हो जाता है। और एक होता है कि ननद है और भौजाई है, तो भौजाई आ गई तो ननद पहले से इतना मतलब वो परिवार में तेज तरह है, वो तो माँ बाप के ऊपर भाई लोगों को तो अपना अंकुश रखती ही है, वो भाभी आगे उसको भी अंकुश में अपना उसको भी चलाना शुरू कर देती है। तो और ओवर महत्वाकांक्षा मतलब चलाया, शिक्षित है, समझदार, जो भी शिक्षित है समझदार है घर परिवार में, जिसको जानकारी अच्छी है वही हैंडल उसी को करना चाहिए, इसमें ये थोड़ी बात है। अच्छे राह पर जो भी ले जाएगा, अच्छे चीज करने के लिए जो सोच रहा है तो उसको कौन मना करेगा, तो हर आदमी को करना चाहिए। तो उसमें ननद जो है भौजाई को प्रताड़ित करती है, जिससे भौजाई विवश हो जाती है। अब उसमें सास और ननद दोनों ज्वाइंट रहती है, क्योंकि उसकी माँ रहती है, ये भौजाई रहती है, तो वो दो रहती है, ये अकेले रहती है भौजाई, और माँ भी बेटी है। थोड़ी सी बात को लेकर के वो भी कुछ बोल दिया, वो भी कुछ बोल दिया, वो भी कुछ, ऐसे बोलते बोलते वो आपस में वो रंजिश होने लगता है। तो बहुत से भौजाई जो है हमने देखा है कि वो लोग जो है घर छोड़ के भाग गई, मायके चली गई, कोई कुछ कर लिया, कोई कुछ ऐसे भी कर लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, वैसा भी नहीं करना चाहिए कि न भाभी को न भौजाई को, किसी को इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि उसको वो प्रताड़ित करे, वो उसको प्रताड़ित करते, इस तरीके से होता है। एक ननद भौजाई होती है कि दोनों में बहुत मतलब वो चलता है, खूब प्रेम है, खूब हंसती बोलती, खूब गाती बजाती, एक साथ मतलब जो है अपनी बातों को खूब शेयर करती हैं, खूब ठीक ठाक से अपना उसकी खूब तैयारी करती है, उसको खूब बढ़िया से धूमधाम से शादी भी कर देती है। फिर वो जाने के बाद भी फिर प्रेम वैसे ही लगाव बना रहता है, बुलाती रहती है, आती रहती है, मिलती रहती है, उसका उसी तरीके से। वो तो मतलब माँ के तरीके, तो माँ की तरह। हाँ, भाभी अब नहीं रह गई, वो तो माँ की दर्जा ले ले, सासू की दर्जा ले ले। तो इस तरीके से होता है। और एक भाभी और वो होती हैं कि दोनों के दोनों जो है वैसे ही मिजाज की हैं। ये भी जो है रिश्तेदार है, वो भी रिश्तेदार है, वो भी अपने को दिखाती है, वो भी अपने को दिखाती है, वो भी कहते हैं हम तुमसे कम नहीं है, वो भी कहते हैं हम बीए किए हैं, वो भी कहते हैं हम भी बीए किए हैं। अब दोनों बीए किए हैं तो बैचलर दोनों हैं, तो भाई बराबर है वहाँ। तो कहते हैं ना हम तुमसे दबेंगे ना तुमसे दबेंगे, फिर वो भी छोटा छोटी कर लेती है, कभी कभी हो जाया करता है ननद भौजाई में भी। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो खाली बुराई नहीं, खाली खराबी नहीं है, अच्छाई भी है, तो हम तो दोनों बताते हैं। तो जो जैसा करता है उसके लिए है। हमने तो यहाँ नाम नहीं रख रहे हैं कि आप ऐसा करते हो या आप ऐसा करते हो, हम तो सबके लिए बताते हैं। हमारा घर हो चाहे आपका घर हो, कोई भी संसार में जो भी फॉलो करे, जो भी समझ ले, सबके लिए बात हो रही है। तो हमने ये भी देखा है कि ननद होती है, अब भाभी की बच्चा हो जाता है, तो जितना माँ बाप सास ससुर नहीं खुश होते हैं उतना ननद खुश होती है, क्योंकि ननद दुलारी होती है। माँ बाप के भी, सास ससुर जो भी हैं रिश्ते में, भाई बहन हो जाएगी, तो दुलारी होती है। और बच्चा बच्ची दोनों से ही वो रहता है। आदमी कहता है कि सबसे दान में जो है कन्यादान जो है सबसे बड़ा है। तब जिसकी लड़की है वही तो कन्यादान करेगा, जिसकी लड़की नहीं है, कन्यादान नहीं किया, तो उसे वंचित रह गया। तो सबसे बड़ा दान से तो वंचित रह गया वो। जो 5-5 कन्यादान किया है तो कितना दान कर लिया है। सही। चलिए ठीक है।
तो इस तरीके से वो बहुत उछलते, जब बाबू कहते हैं करे तो बाबू आ गया, तो वो जो है खूब उछलती है, खूब अगराती है, कहते हैं कि अब तो भाभी से लेंगे, भैया से ये लेंगे। तो अब जो है मन मन खूब खुश रहते हैं। अब भैया भाभी अगर ठीक ठाक हैं, कमा रहे हैं, उनके पास बढ़ता है, तो सोचते हैं चलो कुछ चैने दे दिए, कमिटी दे दिए। अब भैया जी की हालत डमाडोल है। अब भाभी जी का मन है कि हो जाए, तो भैया जी से कहते बताओ कैसे क्या होगा, उसको देखे उसको देखे क्या देखे। खैर उसी में कोई दे देता है, गरीब भी लोग दे देते हैं, अमीर भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो देते ही देने ही चाहिए भैया, देते हैं, क्योंकि वो नाचती कूदती सबसे ज्यादा वही है, सारा मेहनत वही करती हैं। तो भाई उनको चाहिए कि भाई वो कर रही है, आपको सेवा में लगी हुई है, वो तमाम सेवा भी तो करती है जब होता है, तो वही तो सब देखती हैं क्या है कैसे भाभी, पानी खाना जो भी ठीक है, जो भी रहता है वही करता है, करना चाहिए। ये नहीं कि हमको ये चाहिए तभी करना चाहिए, ऐसा कोई भी बात है, ये खुशी की बात है, मन की बात है। सही बात है। तो वही जो है उसमें वो अपना जो है वो सोहर गाती हैं सब। अरे सोहर गाती है ना लड़का, अब सोहर का हलचल ऐसे ना मचल की केहू खराब आदमी आ गई, हलचल ऐसे मचल, खलबली मच गई कि भैया अवतारी कुछ सब हो गई बा। आई जितना लोग सतावत रहा दूसरा से, अपना से कमजोर व्यक्ति के ओकर इलाज करे वाला, उसका इलाज करने वाला अब आ गए हैं, तो इसलिए हलचल मच गया था। और जो सताए जाते थे, जो ठगे जाते थे, लूटे जाते थे, उन लोगों को उमंग हो रही है, उनको खुशी हो रहा है कि चलो अब हम लोगों को भी दुख दर्द हारने वाला आ गया है। उन लोगों को कष्ट हो रहा है कि अभी तक तो हम लोग मनमानी कर रहे थे, कब्जा किए थे, जो मर्जी करता था वो कर लेते थे। अब तो वो इसको समझने वाला, पकड़ने वाला, बीच में खड़ा होने वाला आ गया, वो खड़ा हो जाएगा बीच में, तो जो हम कर रहे थे कैसे कर पाएंगे। तो इस तरीके से होता है। तो ये सोहर में यही चीज है, इस तरीके से उगाती हैं। तो अब देखिए कहाँ आई जन्म, तो इसी चीज को अब जवाब सवाल करना है तो सुलझा जी के ही तो धनुषधर जी हैं, राम जी हैं, ये माता पिता कुल मिला के गाने बजाने का कोई वो नहीं है। तो देवकी का कृष्ण हो गए, और जो है पार्वती का गणेश जी हो गए। तो ऐसे ही ये सब लोग गाते हैं अपना, और अपना जो है बधाई देते हैं, एक दूसरे को खूब खाते पीते हैं, खिलाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो इस तरीके से पांडे जी ननद भौजाई का ये रिश्ता होता है। उसमें नंदोई भी होता है, वो भी सोचता है कि जो है हमारा साला का लड़का है, वो भी सोचता है कि चलेंगे तो हम भी जो है थोड़ा सा तो हमारी भी रंगबाजी रहेगी। तो इस तरीके से सब लोगों की मतलब है ये रिश्ता है। और ये रिश्ता देखिए जिसको निभाने आता है, जो निभा ले रहा है, ऐसा नहीं कि अमीर गरीब रिश्ता नहीं निभा पाएगा, ऐसा भी नहीं है। हर लोग ऐसा नहीं, वो ऐसा परिवार है तो समझ भी रहा है कि हम क्या लें और क्या न लें। वो परिवार से ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती, कोई ऐसे भी हैं परिवार, वो सोचते हैं कि ससुराल वालों से, लड़की के मतलब माता पिता से जो है कैसे क्या करके जो है हम निकाले हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, ननद भौजाई होते हैं ननद। तो इस तरीके से भी सोच रखते हैं कि अरे जो चलो जो भी है अपना, अब कोई उसी में है, स्थिति परिस्थिति देखते हैं तो देखते हैं कि भाभी और भौजाई का मामला थोड़ा स्थिति गड़बड़ है, तो ननद है, नंदोई है, वो मदद भी करते हैं। सही बात। उनको मदद भी करते हैं, उनको अपने ठीक ठाक हैं तो थोड़ा सा सहारा हेल्प भी कर देते हैं, तो वो भी ठीक ठाक अपना निकल जाते हैं, उनके बच्चे भी पढ़ लिख लेते हैं, फिर ठीक ठाक हो जाता है। तो इस तरीके से ननद भौजाई होती है। ननद भौजाई का रिश्ता जो है यही है। पांडे जी और ज्यादा क्या हम बताएंगे। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए।